पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन किराम, लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदलती हुई दिखाई दे रही है। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट का कड़ा इम्तिहान शुरू हुआ है। वफाकी हुकूमत ने जनाब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है और अब ये पिटीशन कल के लिए समाअत मुकर्रर होती है या कब होती है, लेकिन रात 12 बजे तक या कल तक का वक्त है और 48 घंटों के अंदर अंदर हुकूमत ने इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करना था, लेकिन अभी तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो पाया। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। शहबाज शरीफ को खुदा हाफिज कहने के लिए इस वक्त बंद कमरों में खुफिया मुलाकातें शुरू हो गई हैं और वो मुलाकातों की अंदरूनी कहानी लीक हुई है। पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीके अदम इत्तेमाद आ गई है। आज जो बंद कमरा इजलास हुए, किस किस की एंट्री होती है और बंद कमरा इजलास में कौन कौन शरीक था, मुलाकात की अंदरूनी कहानी, सब कुछ आपके सामने रखना बहुत जरूरी है और बमा हकाइक और बमा सबूत। खबर की पहचान है कि आप जो है वो खबर को किस तरह से निकाल कर आते हैं। खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे तक पहुंची है। खान की जबरदस्त सियासी चाल ने इस पूरे का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है उसको बदल के रख दिया है। इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जिस तरह से अपने मुंह पर कालक मली, पहले रजीम चेंज ऑपरेशन में हिस्सा डाला, फिर डीलें खड़काने में जनाब ये जो है वो मिस्त्री हैं, और तीसरा ये कि इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया, डिलीवर नहीं किया, आवाम की मंजी ठोक दी, 4/4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया और ये जिस तरह से बूटों के साथ लमकते रहे जनाब, इन्होंने अपने मुंह पर कालक मली। 8 फरवरी का इंतखाबात चोरी कर लिए, वो अपने मुंह पर कालक मली। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक खातून से जो जेल में मौजूद थी उनसे इलेक्शन हार गए, वो इलेक्शन भी चोरी कर लिया, अपने मुंह पर कालक मली। अब इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करके हुकूमत जो है वो लिजिटिमेसी हासिल कर सकती थी, लेकिन यहां पर भी इन्होंने कालक मलना जो है वो जरूरी समझा। इमरान खान इतना बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट इनके लिए बन गया है कि इन्होंने इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। एक बंदे की जान से खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमात को हवा के अंदर उड़ाया जा रहा है। वो ये समझ रही है हुकूमत के, देखें जी अभी भी सिलेबस एक है, अभी भी 1 पेज है, फैसला तो कहीं और से आ गया तो हमने इसको चैलेंज करना है। अब हमारे हक में जो है फैसला आ जाएगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं और से फैसला दे दिया है। अब मैं आपको एक एक खबरें जो है आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज ये है कि डॉक्टर उस्मा खान जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जबरदस्त सियासी चाल चली है और इमरान खान को अस्पताल मुंतकिली का जो केस है, अज़मा खान ने इजाफी दस्तावेजात जो इमरान खान की बहन है सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने जमा करवा दी हैं। इजाफी दस्तावेजात में नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी उनकी तफसीलात शामिल है, मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जारी अदालती इक़ामात में तफसीलात में शामिल, और इजाफी दस्तावेजात में आसिफ अली ज़रदारी को जेल में फराहम सहूलियात की तफसीलात भी शामिल की गई हैं और उसका कंपैरिजन किया गया इमरान खान के साथ कि पिछले 1 साल से हमारी कोई मुलाकात नहीं है, तो लिहाजा इस इक़ामात की रोशनी में इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अब चूंकि जो है वो एक बहुत बड़ा सियासी मंजरनामा आपके सामने और सियासी खेल शुरू हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के पीठ पर चूरा घोंप दिया है। तहरीके अदम इत्तेमाद वाली खबरें, जो बंद कमरा मुलाकातें हो रही हैं वो खबरें, और इमरान खान की जबरदस्त सियासी चाल ने किस तरह से अब मंजरनामे को बदल दिया है। खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गए। अब एक एक करके आप इन खबरों की जानिब आ जाएं। जनाब, आज सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक बहुत बड़ा वक्त लेकर, और हैवी वेट वक्त उनके हमरा था, वो आज ऑपोजिशन चैम्बर पहुंचते हैं। ऑपोजिशन के रहनुमाओं से जनाब उन्होंने मुलाकात की है और ये मामूल की यात्रा मालूम नहीं होती, यानी कि इंतहाई गैर मामूली खबर है। इंतहाई ये एक गैर मामूली इजलास हुआ जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पहुंचते हैं और उन्हें इमरान खान की अस्पताल मुंतकली और इलाज को खुश आइंद करार दिया। ये सलमान अकरम रजा का बयान भी सामने आ गया और उन्होंने कहा कि जमहूरी रवायत भी यही है कि इमरान खान को मुंतकिल होना चाहिए था, और उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं महमूद खान अशरफजई, अल्लामा रजा नासिर अब्बास उनसे मुलाकात में पार्लिमानी अमूर, कानून साजी और इंतखाबी इस्लाहात पर ताउन की बात की है। अपोजिशन रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन से मुशावरत के बाद पार्लिमानी कमेटियों में किरदार अदा करने का फैसला भी किया है। उसके अलावा इस मुलाकात में कौन कौन शरीक था, मुस्तफा नवाज खोखर, आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर भी शामिल थे। और अहम बात यह है कि एन उस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो जनाब आप कहें कि अमीर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो भी वहां पर मौजूद थे। अब हलचल ये बता रही है कि अपोजिशन के अगले इजलास में मौलाना फजल रहमान की शिरकत जो है उसे मजीद हैरान कुन बना सकती है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बिलावल भुट्टो पीटीआई से मिले,
अपोजिशन के रहनुमाओं से मिले। मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे। अगले इजलास में उनकी शिरकत जो है वो मुमकिन बताई जा रही है। और जिस वक्त मौलाना फजल रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में आ गए, मैंने आपको पहले खबर दी थी कि जनाब इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नुसरत जावेद बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, घाक किस्म के सहाफी हैं, उनकी जानिब से ये आज ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि द बिग गेम आई सस्पेक्ट बिगिंस नाउ। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा खेल जो मैं सोच रहा था, जो मैं सस्पेक्ट कर रहा था, वो अब शुरू हो चुका है। मुलाकातों पर मुलाकातें जनाब हो रही हैं। और फिर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं उनकी मुलाकात हुई, तो उसके फौरी बाद जो खबर चली कि पीपल्स पार्टी की नई सियासी चाल अपोजिशन की तरफ ताउन का हाथ बढ़ा दिया है। और उसमें जनाब ये खुशाइन इस मुलाकात को कहा जा रहा है। और फिर आप एक और खबर सुने, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने स्पीकर याद सादिक से भी मुलाकात की है। और आज पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो ईवान का बाइकआउट किया। आज तहरीक इंसाफ ने भी ईवान का बाइकआउट किया और कोरम जो है वो नामुकम्मल था। आज अंदाजा करें कि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत की थादी है। मौलाना फजल रहमान वहां पर मौजूद हैं। और फिर आज असद कैसर साहब उनकी मुलाकात हुई याद सादिक के साथ। और असद उमर जो तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त भी रहे। और फिर जैसे 9 मई में सबने जो है वो पार्टी छोड़ी मजबूरी के तहत, असद उमर साहब ने भी छोड़ दी। असद उमर साहब एक बड़े मंजे हुए सियासतदान तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब ये बड़े ब्लू आइड थे। तो वो आज उनकी मुलाकात हुई है स्पीकर कौमी असेंबली याद सादिक के साथ, असद कैसर के साथ। अब असद उमर साहब की तहरीक इंसाफ में वापसी हुई है। अब जब मैंने आपको बताया था कि ये लोग पीटीआई में वापस आना शुरू हो जाएंगे और मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन इत्तेहाद कैसा बनेगी, हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, अब शुरू हो गई है। मैं तहरीक एतमाद वाली खबर पर आता हूं। इमरान खान के अस्पताल मुंतकली के मामले पर अपोजिशन रहनुमाओं असद कैसर और जुनैद अकबर की स्पीकर कौमी असेंबली याद सादिक से मुलाकात हुई। असद उमर भी उस मुलाकात में शरीक थे। राय के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं ने स्पीकर से इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद में किरदार अदा करने के लिए दरखास्त की। स्पीकर ने जवाबन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने की पेशकश की, जिसके मुतालिक मजीद गुफ्तगू भी हुई है। अब पीपल्स पार्टी भी पीटीआई के साथ राब्ते कर रही है, नून लीग भी पीटीआई के साथ राब्ते कर रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत पर दबाव डाल रही है। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन गए और मुलाकातें शुरू हुई हैं। तो अब तहरीक एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि इस हुकूमत के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाए। और फिर अगर नून लीग यहां पर पीपल्स पार्टी चूचाई करती है तो वो भी कौमी धारे से उनको निकाल दिया जाएगा। और 28वीं तरमीम आती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करने में आ गई है कि 14 अगस्त को इमरान खान को ताकतवर हलकों ने केक भी भेजा, उनकी पसंद का केक, उनकी पसंद की बेकरी का केक। और फिर आप इन सारी चीजों को डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो शहबाज शरीफ के खिलाफ जो आज मुलाकातें हुई हैं वो बता रही हैं कि उल्टी गिनती शुरू हुई है और तहरीक एतमाद उनके खिलाफ लाई जा सकती है। जो आज अपोजिशन जो है मुकम्मल तौर पर इकट्ठी नजर आई है। और फिर बैरिस्टर गौर साहब जो बड़ा अकलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने जनाब इस पर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने नजरसानी अपील दायर कर दिया, लेकिन अभी नंबर अलॉट नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद जरूर होगा। ये बैरिस्टर गौर साहब जो है बात कर रहे हैं, तो ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है कि मुझे उम्मीद है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिस्टम से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं थी। अब पीटीआई वाले बड़े रिलैक्सिंग मोमेंट्स के अंदर है, बड़े रिलैक्स कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं इस पूरी गेम को जो अब नून लीग के साथ पड़ गई है। और मेरी दरख्वास्त है कि इस ऑर्डर पर अमल दरामद होने दें। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद करना इमरान खान का हक है। हमारा मुतालबा था कि इमरान खान का इलाज जाती मौलजीन और फैमिली की निगरानी में हो। इमरान खान का प्रॉपर इलाज और मेडिकल टेस्ट होने चाहिए। जहां 1000 दिन इमरान खान ने जेल में गुजारे, वहां 2 हफ्ते अस्पताल में गुजारे तो क्या हो जाएगा। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि खान साहब कोई डील नहीं कर रहे। नौरीन खान नाजी की मुलाकात हुई, अच्छी बात है, ये मुलाकात पहले हो जानी चाहिए थी। मुलाकात के बाद अभी तक नौरीन नाजी से मेरी कोई बात नहीं हुई है। ये जनाब जो है बैरिस्टर गौर साहब का इसके ऊपर रद्द अमल सामने आ गया। अब नून लीग वाले इतने परेशान है, कभी भाग के पीपल्स पार्टी से मुलाकातें कर रहे हैं, कभी राब्ते कर रहे हैं। अब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान जो हैं उनके जरिए आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से उन्होंने मुलाकात की है और कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी से मदद मांगी है। ये ARY न्यूज ने जराए से खबर दी है कि अब ये पीपल्स पार्टी के साथ भी एक बार फिर राब्ता हुआ है। अब पीपल्स पार्टी जनाब पीटीआई के साथ राब्ते कर रही है, तो खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में जनाब दाखिल हो गया है। तो ये एक बंद कमरा मुलाकातें शुरू हो गई हैं जिनकी असल कहानी तो बाहर नहीं आ पा रही, लेकिन आप इनको सस्पेक्ट करें, आप देखें कि एक बड़ा सियासी शोर शराबा है। तहरीक एतमाद के लिए पहला कदम उठ गया है। और इसी तरह से अगर आप माजी की बात करें, इमरान खान के खिलाफ पहले PDM बनी थी, मौलाना फजल रहमान उनके जो है वो सरबराह बने थे, सब इकट्ठे हुए थे, हुकूमत के खिलाफ तहरीक एतमाद आ गई थी। अब वही सारा कुछ होगा, शहबाज शरीफ को घर भेज दिया जाएगा और मोहसिन नकवी साहब ऐन मुमकिन है कि वो अगले वज़ीर-ए-आज़म हो एक नए सेटअप के। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी अहम तरीन एक ऐसे मौके पर जब नए सूबों की बात चली है, उन्होंने ऐसी सियासी चाल चली है, झील से बैठकर वो लचक दिखाई उन्होंने
انہوں نے معاملات کو طے کیا، طاقت حلقوں نے لچک دکھائی اور ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا بھی ایک داغ دھل جائے گا. انہوں نے کیونکہ گندے کپڑے دھوئے اس حکومت کی اتنی لیجیٹیمیسی نہیں تھی جتنی اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کو لیجیٹیمیسی دی. 17 سیٹوں والا وزیر اعظم کہاں پر؟ یہ مریم نواز صاحبہ کیا یہ لیجیٹیمیٹ چیف منسٹر ہیں؟ آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں. چلیں دھاندلی ہو جاتی ہے، ہر سال ہوتی ہے، ہر الیکشنز کے اندر ہوتی ہے، 10-15 سیٹوں کی ہوتی ہے. یہاں پر تو پورے کا پورا الیکشن مینج کر کے ان کو دیا، پھر بھی یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر پائے. اتنا بڑا سیاسی گند ہے. تو خیر اب یہ نئی صورتحال، نیا سیاسی چال اب شروع ہو گئی ہے. اب یہ میں کہوں کہ کھیل فیصلہ کن مرحلے میں جناب داخل ہو گئے تو کہنا غلط نہیں ہوگا. تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بے نظم طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.